आप लोगों को अब तक न्यूज और सोशल मीडिया से पता लग ही चुका है कि सिद्धू मूसेवाला वाज शॉट डेड। तो अगर आप नहीं जानते कि सिद्धू मूसेवाला कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर है, जिनका अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे नाम जाकर, तो उनके आपके किसी किसी सॉन्ग के 100 मिलियन प्लस व्यूज भी दिखेंगे। अब सिद्धू मूसेवाला जनरली अपने गानों के लिरिक्स की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। उनका पहला गाना आया था पंजाब माय मदरलैंड। उस गाने में इन्होंने खालिस्तान के सेपरेटिस्ट जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसमें दिखाया गया है, जिस वजह से उनका पहला गाना ही कंट्रोवर्सी में आ गया। दूसरी कंट्रोवर्सी में वो तब आए जब मई 2020 में उनको लॉकडाउन में गन के साथ रोड पर देखा गया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद इन्होंने एक और गाना निकाला संजू, जिसमें उन्होंने खुद को संजय दत्त के साथ कंपेयर किया और बोला कि जिस तरीके से संजय दत्त को AK-47 रखने के जुर्म में अरेस्ट किया गया, अब सेम केस मेरे ऊपर बनाया जा रहा है और मुझे भी जेल में डालने की कोशिश हो रही है। अब पंजाब असेंबली के रिसेंट इलेक्शन में सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट के अगेंस्ट वो हार गए थे। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर एक और गाना निकाला स्केपगोट, जिसके ऊपर भी वो कंट्रोवर्सी में आ गए, क्योंकि कुछ आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने सिद्धू मूसेवाले को ये बोला कि इसमें तो आप हमें गद्दार बोल रहे हैं। अब जैसे कि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके थे, तो इनके डिमाइस पर काफी बड़े कांग्रेस नेता जैसे कि राहुल गांधी, इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और काफी बड़े नेता उनके घर भी गए। चलिए अभी से बात करते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे। भगवंत मान, जो कि पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने पावर में आते ही एक बात बोली थी कि मैं पंजाब से VIP कल्चर को हटा दूंगा, जिसके लिए उन्होंने 424 VVIPs की सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया था, जिसके अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये पंजाब गवर्नमेंट पे एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आपके एक डिसीजन का इतना बड़ा अगर कॉन्सिक्वेंस होता है, तो आप फ्यूचर में किसी भी बड़े डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस से कैसे डील करेंगे। इस पूरे इंसिडेंट्स की जो जिम्मेवारी है वो एक कनाडा बेस्ड गैंग ने ली है कि अगर एक VIP की सिक्योरिटी हटाने के बाद उसकी जान ली जा सकती है, तो ये एक नेशनल लेवल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद DGP पंजाब का एक बयान आया है, जिनमें उन्होंने इस पूरे सिनारियो को एक इंटर गैंग राइवलरी बताया है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सिद्धू मूसेवाला के पास 4 कमांडोज थे, जिसमें से कि कुछ रीजंस की वजह से 2 कमांडोज को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन 2 कमांडोज अभी भी उनके पास प्रेजेंट थे। उस दिन उन्होंने उन 2 कमांडोज को घर पर ही रखा और बोला कि अभी आपकी जरूरत नहीं है। उनके पास एक अपनी पर्सनल बुलेट प्रूफ कार भी थी, लेकिन वो उसको घर पर ही छोड़कर गए और अपनी एक दूसरी पर्सनल कार ले गए। CM सर के ऑर्डर पर SIT बनाने के लिए बोला गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और SSP मानसा और SSP बठिंडा अभी अपने अपने ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। पुलिस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 3 वेपन्स पर उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। अप्रोक्सीमेटली 30 शॉट्स फायर हुए थे, जिसमें से कि 20 सिद्धू मूसेवाला को लगे थे। ये जो मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं, ये अब आप DGP पंजाब की ओरिजिनल वीडियो में देख सकते हैं। और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और
अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहाँ पहुँच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुँच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी सिर्फ पंजाब इंडिया में नहीं थी, कनाडा में भी इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। और ये जो फैक्ट है ये हम इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि इनका जब डिमाइस हुआ तो ये पूरी की पूरी जो कवरेज थी सिर्फ इंडियन मीडिया में ही नहीं बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई है। इनके डिमाइस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्टार्स से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स जैसे कि ड्रेक ने भी इनके लिए पोस्ट किया है। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, do subscribe to my channel and like the video.